सर्वेभ्यो नमो नमः। लर्न संस्कृत यूट्यूब चैनल में मैं आदित्य आप सबका स्वागत करती हूँ। कल हमने पढ़ा था द्वंद्व समास। आज का टॉपिक है बहुव्रीहि समास। तो आइए बिना देर करे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं बहुव्रीहि समास के नियम। आइए क्या कहता है कि जिस समास में ना पूर्व पद हो और ना उत्तर पद प्रधान हो। ध्यान से सुनिएगा, जिस समास में ना पूर्व पद और ना उत्तर पद प्रधान हो अपितु कोई अन्य पद की प्रधानता हो। ठीक है, तो अगला पॉइंट इसी वो बहुव्रीहि समास होता है, यानी कि ना पूर्व की ना उत्तर पद की। हमने दो पद शुरू में पढ़े थे, सबसे पहले पूर्व पद और उत्तर पद, यहाँ उन्हीं पदों की बात हो रही है। ठीक है, तो ये बहुव्रीहि समास कैसा होता है जिसमें ना पूर्व पद ना उत्तर पद की प्रधानता हो, जबकि कोई अन्य ही पदार्थ की प्रधानता हो। ठीक है, अगली बात क्या होती है बहुव्रीहि समास में, पद में समास होने के बाद किसी अन्य संज्ञा का बोध होगा। वो मैं आपको अभी उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। ठीक है, अगली बात क्या होता है, बहुव्रीहि समास में विग्रह करते समय यत् का प्रयोग होता है। जैसे हमने कल द्वंद्व समास में च का प्रयोग किया था, इसी तरह से बहुव्रीहि समास में विग्रह करते समय यत् का प्रयोग होता है। यत् का प्रयोग से तात्पर्य ये नहीं है कि सिर्फ यत् ही लिखा जा सकता है, विभक्ति के अनुसार यस्य, यस्मात्, इस तरह से बदलाव आता जाएगा। ठीक, इसके बाद आता है, क्या कहता है वो, अब आते हैं यहाँ पे समानाधिकरण और व्याधिकरण के विषय में जानेंगे। पूर्व पद तथा उत्तर पद में समान विभक्ति होने पर समानाधिकरण, ठीक है, तथा भिन्न विभक्ति होने पर व्याधिकरण समास होता है। क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, पूर्व पद तथा उत्तर पद में समान विभक्ति होने पर समानाधिकरण तथा भिन्न विभक्ति होने पर व्याधिकरण समास होता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि साथ में समानाधिकरण और भिन्न में व्याधिकरण। अगर आपको डेफिनेशन इस तरह से याद नहीं होती है तो सिर्फ आप इतना ही याद कर लीजिए अपने एग्जाम के अकॉर्डिंगली कि साथ में समानाधिकरण और भिन्न में व्याधिकरण। ये 10th क्लास में आता है, तो आप लोग उस हिसाब से अपना कोर्स के अकॉर्डिंगली इसको इजीली पढ़ पाएंगे और आपको इस तरह से याद भी होगा कि साथ में समान था और भिन्न मतलब व्याधि था। ठीक है, आइए अब इन दोनों के उदाहरण के माध्यम से मैं आपको और डिटेल में समझा देती हूँ। ठीक है, यहाँ है समानाधिकरण और व्याधिकरण के कुछ उदाहरण है, इसके अकॉर्डिंगली हम जांच करेंगे। अब यहाँ क्या आता है, सबसे पहले यहाँ पे विग्रह आता है, फिर समस्त पद आता है और उसके बाद यहाँ उसकी संज्ञा दी गई है। इसी तरह से व्याधिकरण में है और इसी तरह से समानाधिकरण में है। सबसे पहले क्या आता है, पीतम अंबरम यस्य सह। पीतम अंबरम यस्य सह क्या बनेगा, पीतांबरः। संज्ञा किसकी आएगी, पीतांबर है, मतलब पीतम अंबरम यस्य सह, पीले हैं वस्त्र जिसके, या पीले हैं शरीर धारण, जैसे इस तरह से आप कुछ भी कह सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे वस्त्र की बात आएगी। पीतम अंबरम यस्य सा, यत् हमने कहा था, यहाँ पे विभक्ति के अनुसार यस्य लग गया है, बेसिकली ये यत् ही है। ठीक है, अब आगे कहेंगे संज्ञा किसकी दी गई है, पीतांबर की संज्ञा विष्णु भगवान जी को भी दी जाती है, पीले हैं, और कृष्ण भगवान जी, तो यहाँ दोनों ही लिख सकते हैं। संज्ञा यहाँ चेंज हो जाती है, बहुव्रीहि समास के अंदर संज्ञा चेंज हो जाती है, समस्त पद भी बदलता है, और यहाँ पे च के अकॉर्डिंग, जैसे द्वंद्व समास में च था तो यहाँ पे यत् की आ जाता है, इस यत् या यस् से आ जाता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, अगले उदाहरण के तौर से समझते हैं। जैसे पतितम पत्रम, पतितम पत्रम यस्मात् सह पतित पत्रः तरु। ठीक है मतलब क्या हुआ, यस्मात् क्यों आया, पंचमी विभक्ति लगी है, क्योंकि अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। पतितम पत्रम, पत्ते जो है वो किससे अलग होते हैं, तरु से अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संज्ञा किसकी आएगी, तरु की। इसी तरह से दश आननी यस्य सह, दश है आनन जिसके, आनन अर्थात सर, दशानन किसको कहते हैं, रावण को कहते हैं, तो यहाँ संज्ञा हो गई रावण की। तो ये हो गया समानाधिकरण के उदाहरण। अगला चलते हैं व्याधिकरण पे। यहाँ पे आपने देखा होगा विभक्ति भी एक है, अंबरम पत्रम, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे पूर्व पद और उत्तर पद पीतम और अंबरम है, पतितम पत्रम है, दश और आनानी है। ठीक है, व्याधिकरण के क्या होता है कि प्रथमा विभक्ति लगी हुई। अब यहाँ और आइए यहाँ देखते हैं,
व्याधिकरण के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि भिन्न विभक्ति होती है। ठीक है, क्या बोलता है यहाँ पे, चंद्रः शेखरे यस्य सः, चंद्र में प्रथमा है, शेखर में तृतीया है, यस्य सः चंद्रशेखरः। चंद्रशेखर की जो उपाधि है वो किसको दी जाती है, शिव को देती है। शिव जो है वो द्योतक हैं चंद्रशेखर के। ठीक है, अब अगला आके देखते हैं, खड्गः हस्ते सः खड्गहस्तः योद्धा। योद्धा क्यों आया, योद्धा की संज्ञा इसलिए दी, खड़ग किसके हाथ में होती है, एक योद्धा के हाथ में। इसको अलग तरीके से हम प्रैक्टिकल करते हैं, देखते हैं, भुशुंडी हस्ते सः, भुशुंडी अर्थात बंदूक को कहते हैं भुशुंडी, भुशुंडी हस्ते सः, भुशुंडी है हाथ में जिसके वह, भुशुंडी हस्ता, भुशुंडी हस्ता कहलाएगा किसके, यहाँ पे हम बंदूकधारी अपने सोल्जर्स की बात कर सकते हैं, योद्धा उनको भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम उनके बारे में जा सकते हैं। अगला क्या है यहाँ पे, चक्रम पाणो यस्य सः चक्रपाणी, चक्र किसके हाथ में होता है, विष्णु भगवान जी के लिए, इसलिए यहाँ संज्ञा दी गई है विष्णु भगवान की। यहाँ पे क्या आप यहाँ सब में देख रहे होंगे कि विभक्ति दोनों में अलग अलग है, पूर्व पद और उत्तर पद में, और यहाँ सब में सेम सेम है। ठीक है, तो ये हो गया माना समानाधिकरण, ये हो गया व्याधिकरण। तो आज के लिए बहुव्रीहि समास का टॉपिक यहीं समाप्त करती हूँ, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पे। Till then, please do hit like button and share, also subscribe and press the bell icon. Thank you. Bye.